आज हम प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कीमत चुकाई है वो देखेंगे क्या कीमत चुकाई। आइए हम लूका 2:7 और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। क्योंकि यहाँ पे नाम लिखाई और ये पहली नाम लिखाई थी जो उस वक्त के राजा ने घोषणा करी। ये जनगणना भी कह सकते हो। हालेलुया। और यीशु भी मरियम को लेकर के दाऊद के नगर बैतलहम में पहुंचा और उस वक्त बच्चे जन्मने का समय पूरा हुआ तो उनको सराय में भी कहा, सराय में भी जगह ना मिली और कहा जहाँ पे एक शेड है उस शेड के नीचे गाय वगैरह पशु बनते थे और वो चरनी जिसमें पशु चारा खाते थे उसमें प्रभु यीशु मसीह को रखा गया और उस शेड के नीचे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। और वो शेड में ना तो गाय ना भेड़ ना बकरी कुछ नहीं था, वो खाली शेड था क्योंकि वो ना तो सर्दियों के दिन तो थे ही नहीं। क्योंकि वहां पे अगर आप देखोगे तो चरवाहे जो गडरिये थे चरवाहे थे वो मैदान में थे और झुंड का पहरा दे रहे थे, यानी कि मौसम सर्दियों का था ही नहीं। क्योंकि चरनी में क्या होता है, भूसा होता है, पानी होता है, सब कुछ होता है चारे में। तो वो चरनी साफ सुथरी थी, उस चरनी में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने पहली कीमत इस संसार में आते ये चुकाई कि जो मसीह को मानने वाले प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले उनकी औलाद उनके बच्चे इस तरीके से ना हो। हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह को ना तो कोई अच्छा पालना मिला, ना कोई अच्छी जगह मिली, ना कोई ऐसी जगह में असहाय बिल्कुल है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या हमारे लिए कीमत चुकाई। इस संसार में आते ही पहली कीमत क्या, हमारे जो बच्चे इस तरीके से। हालेलुया। पहली कीमत चुकाई प्रभु। मत्ती 4:2 देखेंगे हम। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को भूख भी लगती थी। क्यों? क्योंकि इस नासमान बॉडी में प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। तो इस बॉडी के अंदर क्या है, पाप। इस बॉडी में क्या है, पाप, सिन। हालेलुया। अब प्रभु यीशु बॉडी के अंदर आने के बाद निष्कलंक, और जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात निराहार यानी कुछ नहीं खाया कुछ नहीं किया, ताकि हमारे घर में अन्न की, रोटी की, पानी की, किसी चीज की घटी ना। हालेलुया। आज ये जो अभी भजन गा रहे थे ना, जवाब सारा मिलता जाएगा। आज हमारे जीवन में खाने की, पानी की, किसी चीज की हमारे जीवन में घटी ना हो। हालेलुया। अगर किसी के वो अपने आप को कहता मैं मसीह हूं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और उसके जीवन में सारी चीजें घटी पाई जाती है, उसको अपने आप को जांचना चाहिए। तो परमेश्वर किसी बात की कमी नहीं।
हालेलुया। क्योंकि ये कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी। हालेलुया। और यहाँ देखो प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब दे रहा परखने वाले को, शैतान को। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। जीवित रहेगा। भाई रोटियों से नहीं, हम खाने के लिए नहीं जीवित रहे हैं, हमें परमेश्वर का भी काम करना है। हालेलुया। और प्रभु के काम में अभी किसी को बोल दिया जाए ऐसा, भाई तू 3 दिन उपवास रख, तो 3 दिन उपवास। बीवी ने तो बिरयानी बना के रखी थी बढ़िया वाली, और पास्टर ने तो कहते 3 दिन उपवास रख, हो गया काम मेरा। हालेलुया। अरे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 40 दिन 40 रात निराहार, यानी के ना पानी पिया ना खाया, भूखा प्यासा रहा। अरे भाई परमेश्वर के हर एक शब्द में जीवन है, हर एक बोल में जीवन है, शब्द में जीवन है। परमेश्वर हमें जीवन है, हमें खाना मिले ना मिले। हालेलुया। मैं जिस दिन उपवास रखता हूँ ना, उस दिन मुझे खुद नहीं पता, मुझे वैसे अल्लाह मचा दूंगा भाई मेरा नाश्ता नहीं बना, लेकिन उपवास वाले दिन मुझे कोई जोर नहीं। परमेश्वर संभाल, कौन संभालेगा? हालेलुया। वो मेरी को ताकत भी देगा, मेरे को हिम्मत भी देगा, सब कुछ चलाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई हमारे लिए। तीसरी कीमत, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, सॉरी मैं भूल गया, मत्ती 8 और 19, मत्ती 8:19। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस सारी कायनात का मालिक होते हुए क्या किसी महल में रहा है? ऐशो आराम की जिंदगी जी क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह ने? दर दर भटका। क्या कह रहा? लोमड़ियों के भट होते हैं, पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह नहीं हो, जबकि वो इस सारी कायनात का मालिक। हालेलुया। ताकि हम हमारे सर पे छत रहे, झोपड़ा नहीं, अच्छा घर हो। ये परमेश्वर चाहता, ये हमारा पिता चाहता। कौन सा ऐसा पिता है कि वो अपने बच्चों को नीचे देखना चाहता है, गरीबी हालत में देखना चाहता है, फटे हाल में देखना चाहता है? कोई है ऐसा पिता? वो पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा भी तरक्की करे, आगे बढ़े। तो वो हमारा परम पिता परमेश्वर, वो क्यों नहीं चाहेगा कि आप उसके बच्चे पहुंच करो, उनके जीवन में आशीष हो, उनके सर पे अच्छा घर, उनके सर पे छत हो, अच्छा घर हो। हालेलुया। परमेश्वर क्यों नहीं चाहेगा उसके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए? हालेलुया। अगर ये सब कमी घटी है, और मैं फिर वो कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हूँ, तो अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्योंकि हम देखेंगे आज पूरे वचन में, और वचन से जवाब मिलेगा। दूसरा कुरिन्थियों चौथा और देख लो, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 पढ़ रहा हूं।
तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह देखो, जो सारी कायनात का मालिक होते हुए कंगाल बना, दर दर भटका। किस लिए? ताकि हम धनी हो जाए, और धनी होकर के जब हमारे को पैसा आ जाए हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे, फिर अपनी जिंदगी जिए, अपने ऐसे अपने बच्चों को देखेंगे, उसको देखे, भूल जाए प्रभु यीशु मसीह। घर मकान बन गया, फिर काहे की जरूरत है प्रभु की? चले जाएंगे कभी संडे को चर्च, फिर पादरी भी बुरा लगने लगता है उनको, पादरी की बातें बुरी लगनी शुरू हो जाती है। ये कड़वा सच। अरे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाएं, और धनी होकर के फिर वो जीरो हो जाते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं, फिर उनकी स्थिति वही बन जाती है। हमारे पंजाबी में कहावत है कि जितनी होती होती आग होती, मतलब कि आग की गदी और वहीं आगे खड़ी हुई। हालेलुया। अरे भैया, परमेश्वर ने जब हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कीमत चुका दी है, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए निछावर कर दिया, फिर भी हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं। कहाँ गया वो प्रेम? हालेलुया। और जो आज मसीह में होते हुए कंगले हैं, गरीबी हालत में है, तो उनको आज अपने आप को जांचने की जरूरत है। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, अब परमेश्वर का देख रहा मनुष्य का सा नहीं है, वो सबको एक समान है। हालेलुया। गलातियों 3:13 पढ़ रहा हूं। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। हमारे बाप दादा पितरों के श्राप तो हमारे जीवन में थे। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, गटर की जिंदगी जी का। कौन सी जिंदगी? गटर वाली जिंदगी, गंदी जिंदगी जी है मैंने। ये तो परमेश्वर की मुझ में दया हो गई। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर को भूल जाऊंगा। मुंह खोलता था गटर वाला मुंह, गाली से बात शुरू करता था, गाली पे बात खत्म करता था, जब कितना बड़ा थोपची हो जाए। हमारे जीवन से सारे श्रापों के लिए जो हमने खुद अपने आप ऐसे काम करेगी जिससे हम श्रापित बने। हमारे बाप दादा पितरों के श्राप हमारे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह क्या बना? खुद श्रापित बना। हालेलुया। कि वचन में लिखा, जो काट पर लिखाया जाता है वो श्रापित। किसके लिए बना? हमारी खातिर, ताकि हमारे जीवन से सारे श्राप, गरीबी का श्राप, रोगों का श्राप, बीमारी का, फलान का, जितने सब श्राप की कीमत, जितने श्राप हमारे जीवन में, उसकी कीमत किसने चुका दी? हालेलुया। आइए छठे, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। सॉरी, यशायाह 53:5। देखो, कोई नहीं बोल रहा कि आधे पढ़े तो बता दो। अबे कम से कम ये तो पूछ लो कि मैं पढ़ कहां से रहा हूं।
यशाया 53:5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग मर जाए। है? क्या हो जाए? जरा जोर से बोलो। क्या? जोर से बोलो। मेरी आवाज दीजिए, तुम्हारी हो जाए, चंगे हो जाए। किस किस को चंगा करा प्रभु ने? किस किस को चंगा करा? किसके कोड़े खाने से? मेरे कोड़े खाने से। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। कीमत चुकाई किसने? हमारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अपराध किसने करा? हमने किया। घायल कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। अधर्म के काम किसने किए? कुचला कौन किया? प्रभु यीशु मसीह। शांति किसको चाहिए थी? हमें। है? ताड़ना किस पर पड़ी? चिंगाई किसको चाहिए थी? कोड़े किसने खाए? हम प्रभु यीशु मसीह को आज भी दुख पहुंचाते हैं। परमेश्वर को आज भी प्रभु यीशु मसीह दिल दुखाते हैं। आज भी वो काम करते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता, नहीं अच्छा लगता, जिसके कारण हमारे जीवन में कष्ट और दुख और तकलीफ और नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं। हालेलुया। बहुत से लोगों को आज संडे के दिन को बहुत चीजें याद आती है। आज फलानी जगह जाना है, आज वो जाना है, आज वो काम करना है, आज ये करना है। पर वो दिन अरे फिर देखे कभी जाएंगे। ऐसा ना मौका ही ना मिले, ऐसा होगा कि अकल ठिकाने लग जाएगी, और कई भी अकल ठिकाने लगी पड़ी है, घर पड़ेगा। हालेलुया। साथ भी देख लो, लूका 23:34 पढ़ रहा हूं। लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। किनके लिए? जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे लौलवान, तो प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्यागने से पहले ये भी कीमत चुकाई, मानव जाति यानी मनुष्य को क्षमा कर दिया। क्या? मनुष्य ने तो प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया, लटकाया, मनुष्य ने कराया ना। अगर वो सलीब पर क्षमा नहीं करता तो आज हमें माफी उपलब्ध नहीं थी, आज मानव जाति को माफी नहीं मिलती। वो कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और जिनके बारे में कह रहा है, आगे पढ़ोगे तो वो प्रभु यीशु मसीह के कपड़े बांटने के लिए चिट्ठियां डाल रहे हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के कपड़े भी बांट रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सलीब पे जब उसके कपड़े उतार के ऊपर चढ़ाएगा, तो उनमें आपस में बहस होने लगी कि कुर्ता मैं लूंगा तो पजामा मैं लूंगा तो ये मैं लूंगा। तो उन्होंने चिट्ठी डालनी शुरू कर दी, जिसके नाम जो चिट्ठी लिखी वो उसको वो कपड़ा मिलेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों में से भी सामर्थ निकलती थी। हालेलुया। 12 वर्ष से जिस स्त्री को लहू बह रहा था, उसने छुपते छुपाते क्या प्रभु यीशु मसीह के आंचल को ही और हालेलुया। वहाँ कपड़े भी उसके बाद प्रभु यीशु ने हमारे आज अगर हमारे जीवन में आज भी अंधकार है, आज भी जिन लोगों के जीवन में, जिन मसीह लोगों के जीवन में गरीबी है, बदहाली है, उन्हें अपने आप को जांचना चाहिए। क्यों जांचना चाहिए? आई यूहन्ना
यूहन्ना केजल और 19 का 28 से पढ़ रहा हूं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा कहा मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। क्या चुसाया प्रभु यीशु मसीह को? सिरका। सिरका कैसा होता है? कितना खट्टा कैसा होता है? इस जीभ से हम क्या बुरी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं। उसकी कीमत किसने चुकाई? प्रभु यीशु मसीह ने। कितने लोग उसकी कीमत को जानते हैं या अपने आप को जांचे? क्या हम अपनी जुबान से क्या क्या बोलते हैं? अगर हम मसीह के होते हैं, हम अपने आप को, मैं भी इंसान हूँ, कई बार गुस्से में मेरे मुंह से भी अब सब निकल जाता है, और मैं समझता हूँ मैं निकल गया ना, मैं उसका बहुत गिल्टी फील करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, मैंने प्रभु मुझे माफ कर, तौबा करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, नहीं मैं अच्छे कुछ लोग तो उस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है ना। मनुष्य का सामने छोड़ो, परमेश्वर के सामने तो मान लो। ऐसे लोग श्रापित है। क्या है? उनके जीवन में भारी श्राप है। एक तो वो कहता है करेला और ऊपर से नीम चढ़ा है। एक कहावत है, करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, डबल कड़वा। मतलब एक तो गुनाह भी कर रहा है और उसको मानने को तैयार नहीं, पाप करने के बाद भी उसको मानने को तैयार नहीं। क्या होगा? बचेगा? हालेलुया। ठीक है। परमेश्वर के सोटे से कोई नहीं बच सकता। इंसान से बच जाएगा, परमेश्वर से कौन बचाएगा? हालेलुया। इसलिए जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, सब पूरा हो गया, अब किस बात की कमी रह गई? आज क्यों है गरीबी हालत इन मसीह लोगों के जीवन में? आज क्यों बदहाली मसीह लोगों के जीवन में? क्या परमेश्वर में कोई कमी है? आज जब मैं मसीह लोगों को उनके बदहाल देखता हूँ, भैया उनके हालात देखते, अरे भाई चर्च में जाने के लिए किराए भी पार्टी दे दी। बदहाली है। अपने आप को जांचो कि हम कहाँ हैं, कहाँ किस स्थिति पर गिरे हुए हम। परमेश्वर हमारे को दुखी नहीं देखना चाहता, परमेश्वर हमारे को गरीब नहीं देखना चाहता, परमेश्वर हमारे को बीमार नहीं देखना चाहता। परमेश्वर हमारे को अच्छी जिंदगी हम जिए वो देखना चाहता है। हालेलुया। मैं बहुतों के लिए टूट के प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनके अच्छा घर, इनके पास घर अपना हो, लेकिन परमेश्वर रास्ता भी खोलता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि चलाओ 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 और कुछ करो।
ऐसा नहीं परमेश्वर मुझे नहीं बताता, बताता नहीं जाता। परमेश्वर रास्ता खोलता है। हालेलुया। मैं किस चीज के लिए मांग कर रहा हूं परमेश्वर से? अब मैं आपको बता दूं, मैं जग बीती नहीं, मैं आप बीती बताता हूं। मैंने प्रचार करना बंद कर दिया, मैं जाना बंद कर दिया बिल्कुल। बैठ के मैंने कहा जब तक परमेश्वर मेरे को चर्च के लिए अपनी जगह नहीं देगा, मैं कहीं भी कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे धनाधन पैसा दिया, अच्छा फटाफट पैसा, इतना पैसा कमाया मैंने। रात रात पूरी पूरी रात नाइट लेबर लगाता था, काम करवाता था, खूब रात खूब पैसा कमाया। क्या? चर्च के लिए मैंने जगह नहीं खरीदी। ये मैं अपनी बता रहा हूं, भूल गया मैं चर्च की जगह लेनी है। लगा रहा मैं कमाई में, क्या हो गया? मैं जीरो। एक साल के अंदर ही, साल भी लगा, जिस प्रकार पैसा आया उसी प्रकार वो पैसा तुझे पत्नी को बचाना मुश्किल पड़ गया, बेटा हुआ था छोटे वाला, उसको बचाना मुश्किल पड़ गया। हालात बस, घर में फिर वही फाका। और जिस महीने मैंने चर्च के लिए सबसे पहले जमीन प्रभु ने मुझे दी, उस फरवरी का महीना था, मुझे अच्छी तरह याद है। हमारे घर में वो सिलेंडर खत्म हो गया था। अब मैं किसको बोलूं? चुपचाप। चाय आज कच्ची थी, वो मैंने कहा यार रुक जाओ, वो मैं हाथ सेकता हूँ कई बार सर्दियों में, मैंने बोला आता हूँ, उसको चाय पका दी बात। परमेश्वर ने, मैं अपनी गलती को मान चुका था, मैं समझ गया मेरे से गलती हो गई। परमेश्वर चुटकी बजाते ही मेरे को फिर से मेरा पैसा दिया। और सबसे पहले मैंने आया तो मैंने यार चर्च के लिए पहले जोड़ थे। हालेलुया। अब परमेश्वर जब देता है तो हम उसको, परमेश्वर से हमने जिस कार्य के लिए परमेश्वर दे रहा है वो कार्य ना करके हम दूसरा कार्य करेंगे तो फिर हम ही भुगतेंगे ना। हालेलुया। मैं भूल गया परमेश्वर का, अभी तो और कमाऊंगा और कमाऊंगा और कमाऊंगा लगा रहा। वह और कमाएगा, पहले जाके जमीन तो खरीद लेता। वो तो मैंने करा नहीं। मैं प्रभु शुक्र हूँ, करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं उसका बहुत बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। हालेलुया। कि जो थोड़े में वफादार है उसको और दिया जाएगा, और मेरा विश्वास है और बड़ा भवन भी होगा। हालेलुया। प्रभु आप